Hi guys, I finally uploaded that video on my second channel, so make sure to check it out and जितना ज़्यादा share कर सकते हो please करना. Thank you. Hi guys, it's me Pratha. In this video, it's a study routine or a study with me. I do follow a routine of 12 hours. सुबह I go to Ireland. मैंने थोड़ा बाद में लेट स्टार्ट करा था व्लॉग क्योंकि मैं गई भी लेट थी. इसके एक दिन पहले मेरा ऑफ था तो मैंने रात तक पढ़ रही थी तो इस वजह से फिर मैं गई फिर मैंने क्लासेस अटेंड करी उसके बाद सेल्फ स्टडी में रुकी मैं 8:20 तक मैंने जीओसी पढ़ा ऑर्गेनिक का एंड यस फिर मैं 11th का ही सिलेबस कवर कर रही हूँ अभी तो 12th का मेरा थोड़ा अच्छे से हो गया है So here I was studying excretion 11th का एंड उसके मैंने नोट्स बनाए क्लास नोट्स बनाए एंड एनसीईआरटी नोट्स बनाए एंड जो सब बनाया था फिर मैं एनसीईआरटी से गो थ्रू कर रही थी एंड हाँ फिर मैंने उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करे थे. फिर हाँ मैं 8:20 तक रुकी थी तो इवनिंग बाद के बच्चों की शायद से क्लास नहीं थी तो वो सेल्फ में बैठे थे एंड मुझे एक सब्सक्राइबर मिली है फील सो गुड मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर एंड मेरी स्कूल की फ्रेंड भी थी वो भी मुझे बोल रही थी अकाउंट गया तो कोई बात नहीं बाय द वे अपलोडेड अ वीडियो ऑन माय सेकंड चैनल सो मेक श्योर टू चेक इट आउट उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो प्लीज़ 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 वॉच दैट एंड शेयर इट फिर हाँ, मैं घर आई मैंने थोड़ा-सा चेंज वेंज करा, खाना-वाना खाया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था बट फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो फिर मैंने उसे चार्ज लगाकर नेक्स्ट डे पे हम चले गए। देन द नेक्स्ट डे इस दिन दशहरा था तो मेरा ऑफ था दोनों कोचिंग से। तो हाँ, फिर मैं सुबह उठी, नहाया। मैं लेट उठी थी क्योंकि मैं लेट तक पढ़ रही थी। सो हाँ। हमने थोड़ा-सा अच्छे से स्किन केयर करा, हेयर केयर करा क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में टाइम बहुत कम मिलता है, तो इस दिन मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लेने का ट्राई करा। फिर हाँ, शाम हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ा। ऐसे ही फ़ोन में ही एमसीक्यूज़ करी थी, अच्छे से नहीं पढ़ा मैंने बिल्कुल भी। फिर हाँ, मतलब टेरेस पर गई, मैं सॉन्ग सुन रही थी, टेंशन ले रही थी फ्यूचर का, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। फिर जैसे-तैसे मैंने रो धोकर पढ़ने बैठ गई। फिर हाँ, मैं क्वेश्चन्स जैसे कि मैं बोला कि मैं दिन भर कर रही थी। सो आई हैव दिस सब्सक्रिप्शन टारगेट बैच का, नीट प्रेप का। सो इस ऐप के अंदर हर टाइप के एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, पीवाईक्यू से लेकर डीपीपीज़ और मतलब ऐसे फुल सिलेबस टेस्ट भी होता है, पार्शियल सिलेबस भी। तो आप इसके अंदर अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और आपको साथ ही साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है एंड आप चेक भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी में ये लाइन कहाँ पर दे रखी है अगर आपको कोई डाउट हो तो एंड सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं एंड इट प्रोवाइड सो मैनी फीचर्स लाइक इसके अंदर पीवाईक्यू भी है 10,000 प्लस फ्लैश कार्ड्स हैं एंड हाई यील्डिंग टेस्ट सीरीज़ है एंड साथ ही साथ डीपीपी जनरेटर भी है. अकेले इसके डाउट्स लेकर जाती थी तो इनफैक्ट इसके अंदर ही क्लियर हो जाते थे बट स्टिल मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने रहते थे तो उन लोगों ने मुझसे पूछ कर पूरी क्लास को बता दिया अब तो सब लोग यही ऐप यूज़ करते तो फिर मैंने सोचा मैंने इतने लोगों की हेल्प कर दी तो और लोगों की हेल्प कर ही देना चाहिए सो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड बाकी वेबसाइट पर भी यू कैन परचेज दिस टारगेट बैच एंड बाकी ऐप के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एंड दिस बैच इज़ सो गुड दिस टेस्ट सीरीज़ मतलब उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे फिजिक्स के तक दे रखे हैं इसके अंदर मैं ट्राई कर रही थी सॉल्व करने का इवन तो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है ये बट स्टिल मेरा आंसर सही था तो ये एंड अगर नहीं भी रहता तो उसके अंदर ऑप्शन दिए रहते हैं कि किस वजह से गलत हुआ मतलब सिली मिस्टेक थी या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक थी तो उसके अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं. Somehow I started drinking tea
एंड हाँ, उसके बाद मैंने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा, पूरा अच्छे से पढ़ लिया। बट द थिंग इज़ कि मॉड्यूल में आधा ही दे रखा है एंड बाकी एनसीईआरटी में तो पूरा दे रखा है। तो मैंने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैंने तो आधा ही पढ़ा है चैप्टर। तो एंजाइम्स वाला पार्ट मुझे एनसीईआरटी से कवर करना पड़ा। तो मैंने अलग से कॉपी बनाई एंड उसके अंदर मैंने अपने खुद के एनसीईआरटी नोट्स बनाए। तो देखो अब मेरा क्या स्कोर होता है। एंड डैम भाई, ये क्या लग रहा है। एंड वन मोर थिंग, मैंने जस्ट अभी वीडियो अपलोड करा वो वाला सेकंड चैनल पे एंड मुझे बहुत सारा हेट मिल रहा है कि मैंने कॉपी करा। मैंने अली को बोला था कि मुझे ऐसे ही बोलेंगे लोग, बट ठीक है, वो ऐसा नहीं है। मतलब वो चैनल का नेम मुझे पता भी नहीं था कि उनका चैनल भी यही नेम से है, और मुझे वो चैनल के बारे में एक्चुअली नहीं पता था। मतलब मैंने वो शॉर्ट्स देख रखे थे, बट फिर वो मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उनके साथ भी सेम हुआ है, तो यू शुड कॉन्टैक्ट हर, क्योंकि वो एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है और तो एक छोटी इन्फ्लुएंसर है, तो वो शायद ही हेल्प कर दे। सो आई मेल्ड हर। तो फिर इस वजह से मुझे उनके चैनल के बारे में पता चला। फिर मैंने एक्चुअली वीडियोस तो नहीं देखे, बट मैंने शॉर्ट्स देखे रखे थे, तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया बिकॉज मुझे अच्छा लगा कंटेंट। एंड मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम तक ये बात पहुँचे। ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ, ये वो, मतलब ठीक है, लोगों को जो भी लगता है। बट द थिंग इज़ कि वो चैनल का नेम ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे वो बात नहीं पता थी, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले, मेरे प्राइवेट अकाउंट था, इफ़ यू नो, बहुत पहले, जब मेरा 3 साल पहले की बात है, तब वो एक्चुअली वो चैनल का नाम वही था। बट जेनुइनली मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं चीट कर रही हूँ। एंड द थिंग कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो डेफिनेटली उनसे इंस्पायर होकर बनाई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो बात इंस्टाग्राम तक पहुँच जाए जैसे तैसे करके, क्योंकि वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्योंकि अकाउंट चला गया है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरा बर्थडे आने वाला है एंड आई वांट माय अकाउंट बैक, क्योंकि मुझे बहुत सब मैंने प्लान कर रखा था मेरे बर्थडे के लिए। बट ठीक है, वो नहीं आने वाला है तो ठीक ही है। बट मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात फैले एंड लोग शेयर करें उसे, बट लोगों ने तो उसे अलग ही वे में ले लिया है कि तुम तो कॉपी कर रही हो। मतलब ठीक है, मैंने इंस्पिरेशन का क्रेडिट पूरा दिया रखा था उसमें, बट अब क्या बोलूँ। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। माई पेरेंट्स आर गोइंग आउट टू सी द रावण दहन, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ एंड मैं शाम को ही पढ़ने बैठी थी एंड मेरी अच्छे से पढ़ाई हो रही है। आई एम सो कन्फ्यूज कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर मेरा एक थोड़ा सा मन भी है, बट मैं क्यों जाऊँ। आई एम सो कन्फ्यूज राइट नाउ, बट माई फ्रेंड आस्क्ड मी एंड कॉल्ड मी कि हमें चलना चाहिए, तो आई एम थिंकिंग टू गो। चली जाती हूँ, ब्लॉग बन जाएगा, बट ब्लॉग तो पढ़ाई का है। चली जाती हूँ, कहती हूँ कल भी ऑफ पे कल पढ़ लूँगी। पूरा दिन तो वेस्ट करा है, थोड़ा सा पढ़ के क्या ही कर लूँगी। फाइनल डिसीजन, आई एम गोइंग। आई बॉट दिस फ्रॉम अमेज़ॉन, मतलब मैं आज ही डिलीवर हुआ। और ये बहुत लूज़ है, मेरे साइज़ के कपड़े आते ही नहीं हैं, क्या पता नहीं क्यों। अब इसकी भी फिटिंग करवानी पड़ेगी। मैंने एक और कुर्ता लिया था, उसकी भी फिटिंग करवानी पड़ेगी। आई थॉट मेरे साइज़ का आएगा, बट ये नहीं था मेरे साइज़ का। सो इतना ढीला है, लिटरली इतना। बट स्टिल आई एम वेयरिंग दिस। मेरी मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं जब मैं अपने साइज़ के कपड़े नहीं पहनती। मतलब ये उनके साइज़ का है तो उन्हें दे देना चाहिए मैं मुझे। उनको लगता है मैं मेरे साइज़ के कपड़े नहीं पहनती हूँ तो बहुत गंदा लगता है। मतलब हाँ, वैसे बात तो सही है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अजीब लगता है दिखने में, और वो एक्चुअली बहुत गंदा लग रहा है इतना ज़्यादा। मेरे ऊपर ऐसा, मैं हैंगर हूँ भाई, मैं कितनी पतली हूँ। ये एक्सेल नहीं है, ये एस साइज़ है, बट स्टिल ये इतना, मुझे मम्मा चिल्लाएगी बहुत ज़्यादा। क्या पता, देखते हैं। एंड इसके नीचे वाइट लेग जीन्स, पूरा झोला बन गई हो, पूरा हैंगर, क्या पता नहीं क्या पहन रखा है मैंने। फिर हम दशहरा बाहर देखने गए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, रावण दहन। तो हाँ, ये मेरे घर के पास वाले ही था, तो हमने थोड़ा सा दूर से ही देखा एंड हम लोग जैसे गए वैसे ही हुआ। एंड फिर यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वेट करा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इज़ इट कनकेश्वरी, सो येस इट इज़। ये वहीं का था, वहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा मेला वेला लगता है। तो हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई थी, मैं आगे जाकर खड़े हो गई। बट मेरी एट द सेम टाइम मेरी बहुत ज़्यादा फटती है, मतलब ऐसे फटाके इन सब से मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी। पर फिर वीडियो बनाने के लिए तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो हाँ ठीक है, मैं पहुँच गई देखने। फिर हाँ, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली रावण दहन हुआ। एंड बहुत कम इस बार, मतलब ऐसे फायर क्रैकर्स उन लोगों ने जलाए,
क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा करा था मेरे पास, इतने एस्थेटिक पिक्चर्स भी है, बट इस साल तो बहुत ही कम करा। वैसे अच्छी बात है पॉल्यूशन कम, बट फिर भी हुआ तो सही, बट हाँ कम ही था पहले से कंपेयर करें तो। ये एंड यहाँ पे एकदम ऐसे मेला मेला लगा हुआ था। फिर हमने घूमा, मंदिर जाना था तो फिर मंदिर गए, फिर वहाँ से हम मोमोज़ खाने गए क्योंकि फाइनली फास्ट हो गए हमारा ये। वैसे भी मैंने बीच में तो नहीं खाए थे मोमोज़ और राइस, आई मिस्ड बहुत ज़्यादा। 9 दिन मैंने इन दोनों के बिना निकाला है, क्या बोलूँ अब मैं। फिर हाँ, फिर मैं घर आ गई मोमोज़ खाने के बाद। इतने अच्छे नहीं लगते मुझे यहाँ के, वैसे बहुत अच्छे भी लगते हैं, मतलब मूड रहता है। सो यस, फिर मैं घर आ गई। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।